दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के 1155 दिन हो गए और तकरीबन हर फ्रंट पे युद्ध जारी है और रूसी सैनिक कहीं न कहीं आगे बढ़ रहे हैं। यूक्रेनियन अपने काउंटर अटैक भी कर रहे हैं, जिसके कारण कहीं-कहीं बीच में रूसी सैनिकों के बढ़त की गति को कम कर रहे हैं या कुछ हद तक वापसी भी कर रहे हैं, लेकिन वह क्षणिक होता है। इस दरमियान दोनों देशों के बीच युद्ध को खत्म करने की पूरी कोशिश है और जेलेंस्की पर दबाव काफ़ी ज़्यादा है। दक्षिण अफ्रीका भी गए थे, लेकिन कुछ ही घंटों के बाद अचानक वापस यूक्रेन आ गए। ट्रंप का भी कहना है कि जेलेंस्की शांति में बाधा डाल रहे हैं, जबकि जेलेंस्की क्रीमिया पर अपनी दावा छोड़ने को तैयार नहीं है। मध्य पूर्व एशिया के साथ साथ सूडान और अफ्रीका के अन्य क्षेत्रों में भी कई तरह के आतंकी और सामान्य युद्ध जारी हैं, यानी कहीं भी शांति हो ऐसा कहना मुश्किल है। मैं आज थोड़ी सी चर्चा करना चाहूँगा पहलगाम में। अलग से यह मुद्दा नहीं लिया, आप यहाँ पे सुन सकते हैं। आपको पता है कि वहाँ पे 26 से 28 सैलानियों की हत्या चंद आतंकवादियों ने कर दी। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण चीज़ इसमें यह रहा कि उन्होंने हिंदुओं की पहचान करके उनकी हत्या की। वैसे अलग बात है कि कुछ दूसरे धर्म के लोग और विदेशी भी मारे गए। एक राहत वाली बात यह है कि कश्मीर के उस क्षेत्र में जहां यह घटना घटी, यानी पहलगाम, लोगों ने इनकी बड़ी मदद करने की कोशिश की और इस दरिंदगी के बाद जहां भी संभव है उन्होंने बिना जाति धर्म के भेदभाव की उनकी मदद की। पूरे देश में भी देखें तो कितनी भी कोशिश की गई है गोदी मीडिया द्वारा, सोशल मीडिया पे और भाजपा आरएसएस के नेताओं द्वारा कि फैलाएं इस जघन्य अपराध को धर्म के आधार पर और हिंदू मुस्लिम एकता को पूरी तरह से नस्तानाबूद करने की कोशिश करें, सफल नहीं हुए हैं। और यह बंगाल से लेकर दिल्ली और देश के अन्य क्षेत्रों में हुआ है। दक्षिण में इनका प्रभाव बहुत कम है। दोस्तों, हमें सोचना है, जो मैं कहना चाहता था, कि क्या हम रोजगार के लिए लड़ाई करना छोड़ दें? शिक्षा, स्वास्थ्य, घर के जो सपने हमने सजोए थे, दिखाए गए थे, उसको हम भूल जाएं? क्या जिस सौहार्दपूर्ण वातावरण में हम रहते थे उसको हम नेस्तानाबूद होते देखें? क्या हम आगे आने वाली पीढ़ियों, अपने बच्चों के लिए, वर्तमान तो खैर उसमें बर्बाद हो ही रहा है, के लिए केवल कांटों का ही दुनिया बना दें? क्या हमारे दिमाग में पूर्ण रूप से जहर और कैंसर के वायरस फैल चुके हैं? अब उसका कोई इलाज नहीं है। गाजा में फिलिस्तीन मरते हैं तो यहाँ पे हम खुशियाँ मनाते हैं, कुछ लोग, सब नहीं। और अमेरिका, यूरोप में देख ले तो वहाँ ज़बरदस्त आंदोलन चल रहे हैं तकरीबन हर देश में इस जियोनिस्ट जनसंहार के खिलाफ, अमेरिकी साम्राज्यवाद के खिलाफ, रूस यूक्रेन के खिलाफ, यानी जनता खड़ी हो रही है। ऐसा नहीं है कि भारत में हम पूर्ण शांत हैं, हमारा भी आंदोलन, संघर्ष जारी है। किसानों का संघर्ष, ट्रक ड्राइवर्स का संघर्ष, पुराने पेंशन के लिए संघर्ष, आपस में अच्छे संबंध हो उसके लिए संघर्ष और काम। लेकिन क्या यह पर्याप्त है या किसी जन क्रांति की जरूरत है? आज इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।